लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा देश के विकास में आपका बड़ा योगदान रहा। ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक है लालकृष्ण आडवाणी। कर्नाटक के प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेक्टर में घोटाले का हुआ खुलासा। केंद्रीय ऑडिट में हुआ खुलासा। बिक्री के लिए नियमों का बताया उल्लंघन। महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर सीएम नीतीश ने मांगी माफी। कहा अगर मेरा बयान किसी को गलत लगा तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा बयान महिलाओं के बेहतरी के लिए। नीतीश के बयान पर बिहार विधानसभा में हुआ हंगामा। रश्मिका मंदाना के बाद अब कैटरीना कैफ की तस्वीरें हुई डीप फेक का शिकार। टॉवेल की जगह पहनाए शर्मनाक कपड़े। रश्मिका मंदाना ने इसे बताया था खतरनाक। सांप के जहर से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से की पूछताछ। गुपचुप तरीके से एल्विश पहुंचा थाने। अधिकारियों ने लगभग 3 घंटे की पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। आमेर के मानपुरा मंडल में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया की जनसभा का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने सभा में विकास मॉडल को और अधिक मजबूती देने के वादे किए। साथ ही मतदाताओं से संवाद कर राष्ट्रवाद के विचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा की प्रचंड जीत के लिए आह्वान किया और मोदी सरकार के नेतृत्व की सराहना की। इस दौरान आमेर के युवाओं के लिए रोजगार और खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए आमेर हेरिटेज सिटी में आधुनिक जरूरतों के मुताबिक आमजन और पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर सुविधाओं का विस्तार करने की बात। जवाहर कला केंद्र पिछले 10 दिनों से भारत की लोक संस्कृति के वैभव को समेटे हुए है, जहां आखिरी दिन कला प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। मध्यवर्ती में होने वाले राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह में अनूठी प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की सिम्फनी प्रस्तुति में अनोखी धुन अपनी मिठास खोलेगी, जिसका फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस दौरान जेकेके के अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि लोक रंग में देश भर की लोक कलाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। 26 राज्यों से आए कलाकारों ने इस महोत्सव में रंग भरा है। समापन समारोह में हिस्सा लेकर कलाकारों की हौसला अफजाई करें। खेतड़ी वन विभाग के रेंजर विजय कुमार फगेड़िया द्वारा झुंझुनू जिले में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान वन विभाग ने हरी लकड़ियों से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा। रेंजर विजय फगेड़िया ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। गौरतलब है कि 3 दिन में 1 दर्जन से अधिक हरी लकड़ियों से भरे डंपर और गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। संभागीय मुख्य वन संरक्षक के निर्देशन में सघन अभियान चलाया हुआ है, जिसमें डीएफओ बीएल नेहरा के नेतृत्व में जिले की अलग अलग टीम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखिए, संभागीय मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ झुंझुनू के निर्देशानुसार
एक टीम का गठन किया गया जिसमें लगातार जिले में छापामारी कार्रवाई हो रही है, जिसमें अवैध लकड़ियां और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 दिन से लगातार हमने 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जब्त की गई है। आज सुबह लाल चौक चिड़ावा होते हुए 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। जो गाड़ी सरकारी गाड़ी के टक्कर मारने का प्रयास किया गया, हमारी पूरी संपूर्ण जिले की टीम थी जिनको जब्त किया चिड़ावा रेंज में खड़ा किया गया। अनुसंधान जारी है। सिंध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार धनराज गुर्जर ने विभिन्न देव स्थानों पर जाकर देव दर्शन किए। आरएलपी विधानसभा प्रभारी अर्जीराम गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि धनराज गुर्जर ने कई धार्मिक स्थान पर पहुंचकर देव दर्शन किए। वहीं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। देव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत गुलाब बाबा धूनी से प्रारंभ होकर श्री राम मंदिर, बरसनी, चारभुजा मंदिर, शंभुगढ़ सहित विभिन्न धार्मिक स्थान पर देव दर्शन किए। विधानसभा क्षेत्र में लगातार समर्थकों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जनता का अपार समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार धनराज गुर्जर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूछ लो आप। चूरू के सादुलपुर में दीपावली पर्व के अंतर्गत स्थानीय पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का निर्णय किया गया। बैठक में उपस्थित सीएलजी सदस्यों ने मुख्य बाजार में बिगड़ती यातायात व्यवस्था का मामला उठाया और बताया कि बाजार में सामान खरीदने वाले लोग अपने वाहनों को बीच बाजार में खड़ा कर दुकानों में सामान खरीदने के लिए घुस जाते हैं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ती रहती है। इसके अलावा पटाखों का रख रखाव और बिक्री स्टॉल हर वर्ष की भांति उचित स्थान पर लगाने की नसीहत प्रदान की गई। आदर्श आचार संहिता का पालन करने और चुनावी माहौल में व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने कहा कि 5 दिवसीय दीपावली पर्व शांतिपूर्वक माहौल में मनाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की आवश्यकता जताई। हर त्यौहार की भांति इस दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार के ऊपर किस तरह से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए और किस प्रकार से भाईचारे के साथ में एक दूसरे की मदद करें, इस बारे में जो है सीएलजी मेंबर्स की राजगढ़ थाने के अंदर एक मीटिंग ली गई और उस मीटिंग के अंदर लोगों के जो सुझाव थे, मार्केट के अंदर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो त्यौहार के ऊपर, और इसके अलावा जो पटाखे वगैरह उनकी शॉप अलग लगाई जाए, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डिस्कस की गई। ट्रैफिक व्यवस्था की सुचारू रूप से चालू हो, ये भी जो है इस बारे में जो है डिस्कस किया गया। इसके अलावा 25 तारीख को होने वाले चुनावों के बारे में भी शांतिपूर्वक मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो और भयमुक्त मतदान हो, इस बारे में भी लोगों को जो है जागरूक किया गया। अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाबत भी जानकारी दी। सिंध में न्यायालय के समीप गोविंदपुरा के नजदीक सरकारी भूमि पर निर्माणाधीन मकान बनाने की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां पर मौजूदा स्थिति में एक मकान पहले से ही बना हुआ था और दूसरे मकान का निर्माण कार्य शुरू था। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अतिक्रमण करने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने यह जमीन एक व्यक्ति से खरीदी थी। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार खेदड़, तहसीलदार भंवरलाल सेन, पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी और पुलिस जाब्ते के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने सरकारी भूमि में हो रहे कब्जे को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। बस्सी में विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन तिथि पूर्ण होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में बस्सी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा का भी आज जनसंपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। चंद्रमोहन मीणा ने बस्सी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर भाजपा को जिताने के लिए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।
चंद्रमोहन मीणा का ग्रामीणों ने जगह जगह माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर जनसभाएं भी की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चंद्रमोहन मीणा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के देवली उनियारा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला का दूनी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान विजय बैंसला ने दूनी में भाजपा कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उद्घाटन किया। इस दौरान विजय बैंसला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़, किसानों के कर्ज माफी सहित सर्व समाज से खिलवाड़ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस कुशासन को उखाड़ फेंकेगी। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। नामांकन दाखिल करने के बाद विधायक पद के उम्मीदवार पूरी तरह से ताकत से चुनाव को लेकर सुबह से रात तक मतदाताओं से संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं। वहीं उम्मीदवारों को कहीं मिठाइयां तो कहीं फूलों से तोलकर ग्रामीणों द्वारा विश्वास जताया जा रहा है। वहीं कई नाराज मतदाताओं एवं समर्थकों को मनाने का काम भी चल रहा है। 25 नवंबर को मतदान करने की अपील करते हुए मतदान अवश्य करने का आह्वान किया जा रहा है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। सुबह जल्दी ही क्षेत्र में प्रचार करने से ग्रामीणों क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच ही खाना खाकर रात तक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। जबकि समाज ने वोट किया था, लेकिन वहां अपनी वोट गिनी नहीं जा। क्षेत्र में कितने मीणा अधिकारी। बानसूर के गांव गढ़ी में गोगड़ी बल्डा की ढाणी में किसान के कच्चे छपरों में आग लग गई, जिसमें किसान की 2 भैंस और 20 बकरियां आग में जलकर उनकी मौत हो गई। वहीं किसान का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना पर पटवारी राजेश कुमार सहित पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पटवारी राजेश कुमार ने बताया कि आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर मुआवजे के लिए अधिकारियों को भेज दी गई है। करीबन 3 बजे की समथिंग लगी थी साहब। और ग्रामवासी बता रहे हैं बहुत गरीब परिवार है, दयनीय स्थिति है। दिख रहा है टाइम पास करे झुकी झोंपड़ी। क्या क्या नुकसान हो गया? नुकसान तो 20 बकरी मर गई, भैंस जल गई, वो भी खत्म हो गई और 20 बोरी अनाज की। तो प्रशासन मौके पहुंच गया, कुछ कर रहा है कार्रवाई? कार्रवाई कर रहा है, लगे। हमारे को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे। काफ़ी ग्रामवासी मौजूद हैं यहाँ। अशोक कुमार पुत्र ईसर गुजर के कच्चे घरों में आग लग गई, जिसमें 2 दुधारू भैंस और एक आध 2 भैंस हैं जो घायल भी हुई हैं। करीब 20-25 बकरियां थी, जिनमें से 20 बकरियां मौके पर मृत पड़ी हुई हैं, कुछ घायल हैं। गरीब की काफ़ी गरीब स्थिति है, दयनीय स्थिति, काफ़ी कमज़ोर है। मकान भी काफ़ी कच्चे बने हुए हैं। तो जो भी मुआवजा सरकार से मिलेगा वो नियमानुसार कार्रवाई होगी। और वहीं जोधपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी मनीषा पंवार ने रावणा राजपूत समाज की मौजूदगी में हाइफा हीरो स्मारक पर मेजर दलपत सिंह की अश्वारूढ़ प्रतिमा को नमन कर प्रचार प्रसार का आगाज किया। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मेजर साहब के जयकारे लगाते हुए प्रत्याशी पंवार को विजय होने का आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय शौर्य क्लब द्वारा आयोजित समारोह की शुरुआत में प्रत्याशी मनीषा पंवार ने समाज बंधुओं की मौजूदगी में मेजर दलपत सिंह अश्वारूढ़ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। राष्ट्रीय शौर्य क्लब के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष मुकेश सिंह सोलंकी सहित तमाम समाज बंधुओं ने प्रत्याशी पंवार का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। हमारे देश ही नहीं विश्व के हीरो मेजर दलपत हाइफा हीरो जी की मूर्ति पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, क्योंकि वो केवल रावणा राजपूत ही नहीं 36 कौम के हीरो है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत भी जब इजराइल जाते हैं तो उनको नमन करके आते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी उनको नमन करने आते हैं। ये एक समाज के लिए शिक्षा का स्रोत है, जिससे नौजवान प्रेरणा लेते हैं। मेरी चुनावी शुरू हो रही है
दौड़, उसी के तहत मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ, इनको नमन करने जा रही हूँ कि इसी तरह शक्ति प्रदान करें ये मुझे और पूरे समाज को, पूरे देश को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जिस तरह इन्होंने शक्तिपूर्वक जोधपुर के बेटे के रूप में अपनी पूरी ज़िंदगी निभाई और वहाँ जीत हासिल करी, उसी तरह इनको नमन करते हुए आज हमने ये आयोजन किया है। और इस आयोजन के माध्यम से समस्त समाज के लोग और 36 कौम के लोग मिलकर इनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ से आज मेरी यात्रा शुरू करूँगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झुंझुनू जिलों की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस की स्थिति साफ हो चुकी है। 2-3 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर बागी और तीसरे मोर्चे के दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिख रहे हैं। झुंझुनू सीट की बात करें तो टिकट कटने पर भाजपा से बागी होकर पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र बाबू निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू जिले की 7 में से 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोधपुर जिले की बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के उम्मीदवार जगदीश कडेला ने सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। कडेला ने कहा कि इस बार बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आमजन का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे यह तय है कि इस बार हनुमान सरकार का आगाज होगा। बिलाड़ा में बहुत आरएलपी की बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब के वजह से पूरे राजस्थान के अंदर माहौल तो है ही है, लेकिन बिलाड़ा की जनता इस बार पूरा परिवर्तन चाहती है और हनुमान जी बेनीवाल साहब को राजस्थान का सीएम देखना चाहती है। हाँ, नामांकन भर दिया है, नामांकन की जांच भी हो गई है, हमारा नामांकन भी एकदम क्लियर हो गया है और हम जनता के बीच में परसों से हम जनता के बीच में जाएंगे। वैसे हम हर समाज के वर्ग के साथ हम जा रहे हैं, उनके वहाँ मीटिंगें ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो कंटिन्यू जो मीटिंगें होगी, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो मीटिंगें होगी, वो 9 तारीख से शुरू हो जाएगी। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। जिस तरह से 1972 से लगातार राम सिंह बिश्नोई परिवार ने लूणी विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा रखा है, वहीं दूसरी ओर जोगाराम पटेल लूणी विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार मैदान में है। इसके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बद्रीलाल प्रजापत ने ताल ठोक दी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के दम पर जबरदस्त चुनावी माहौल नजर आ रहा है। लूणी से आरएलपी के उम्मीदवार बद्रीलाल प्रजापत ने बताया कि यह चुनाव लूणी विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने वाला होगा, क्योंकि 1972 से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र पर राम सिंह बिश्नोई परिवार ने कब्जा जमा रखा है। एक परिवार का जिस तरह से कब्जा है, उस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा बद्रीलाल प्रजापत ने। मैं बद्रीलाल प्रजापत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लूणी से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। आज मेरा नामांकन हुआ और वो नामांकन सही हुआ, सही पाया गया। कांग्रेस और बीजेपी ने लूणी के जनता को हमेशा ठगा और इसकी मूलभूत सुविधाओं से हमेशा दूर रखा। आज मैंने अपना चुनाव प्रचार कैंपेन शुरू कर दिया तो लोगों से जाकर मिला, लोगों ने बताया कि 70 साल से लूणी की जनता में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ टूटी फूटी सड़कें, पानी और जोजरी का केमिकल युक्त पानी हजारों किसानों भाइयों की उपजाऊ जमीन को बंजर किया गया है। जयपुर क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा दौसा जिले में मिलावट पर बड़ा अटैक करते हुए जिले में एक साथ 5 जगह पर सिंथेटिक दूध की खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई को राम सिंह और कमल सिंह समेत टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में बांदी कुई में रलावता, बिवाई, मानपुर और सिकराई क्षेत्र में कई टैंकरों को कब्जे में लिया है। एक साथ टीम ने 5 जगह पर छापेमारी की है। गौरतलब है कि दीपावली के त्योहारों के चलते क्राइम ब्रांच एक्टिव है। क्राइम ब्रांच की सूचना मिलते ही बीएमसी सेंटर पर हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावट करने वालों में हड़कंप मचा है। क्राइम ब्रांच के इस कार्रवाई में मानपुर थाना प्रभारी श्री कृष्णा मीणा समेत जाब्ता रात भर तैनात रहा। राजसमंद यूएन पैकेजिंग द्वारा सार्थक दीपावली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जागृति उच्च माध्यमिक विशिष्ट विद्यालय के दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के
कोमादड़ी में स्थित यूएन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड परिसर में अत्यंत धूमधाम और पटाखों के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी और बच्चों के लिए कई खेल आयोजित किए गए। साथ ही बालक बालिकाओं को खेलों के साथ पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन कंपनी डायरेक्टर नितिन मित्तल और अमित दीप्ति जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर यूएन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी और स्टाफ, विशेष विद्यालय के प्रधानाचार्य और संपूर्ण विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।